ओम शांति। तो हम लोगों का 2 दिन चर्चा चल रही थी। अगर खुशी के साथ दोस्ती करनी है तो कैसे बनो? सकारात्मक, पॉजिटिव बनो। और खुश रहने के लिए ये क्यों जरूरी है? आजकल के कलयुग में, कलयुग को कहा जाता है समस्या की दुनिया, तनाव की दुनिया। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति बहुत हुई, और अब हम कौन सी सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी। 21वीं सदी तनाव की सदी है। तो इस तनाव की सदी में सुखी बनना है, स्वस्थ बनना है, तो सकारात्मक बनने की जरूरत है, पॉजिटिव बनने की जरूरत है। बातें आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन हमें पॉजिटिव बनना है। सारे भक्ति का सार ये है, सारे ज्ञान का सार यही। और जो पॉजिटिव है वो हर परिस्थिति में सफल। कहते ना, सत्य के नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी। कब? जब वो पॉजिटिव है, हिलेगी, बातें आएंगी, लेकिन कभी डूबेगी नहीं। इसलिए पॉजिटिव से, आज निगेटिव सोच के कारण कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। वो बीमारियां गिनाई थी आप लोगों को, कैसे विचारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की शरीर की बीमारियां हो रही, और हम इलाज किसका कर रहे हैं? तन का। बीमारी हो रहे मन में, और इलाज किसका कर रहे? तन का। इसलिए यहाँ बाबा हमें ज्ञान योग सिखा करके 21 जन्मों के लिए मन का इलाज करते हैं। आजकल डिप्रेशन बढ़ते जा रहे, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, कितने अपराध हो रहे, जेल बढ़ते जा रहे, पुलिस स्टेशन बढ़ते जा रहे। क्यों? निगेटिविटी। आज इतनी सारी स्कूल कॉलेज है, लेकिन स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? पेट कैसे भरना यही सिखाया जाता है। यहाँ चरित्र गुण नहीं सिखाए जाते। इसलिए वर्तमान समय अगर घर को स्वस्थ बनाना है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, परिवार वालों को स्वस्थ बनाना है, तो पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसके लिए सबसे पहला मंत्र पक्का कराया था, जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्रा वाली बात सुनाई थी। दूसरे दिन हमने अच्छे सोच से अच्छे दिन, उसके लिए कर्मों की घुई गति के बारे में बताया था, कल चर्चा की थी। आज मेरे साथ जो कुछ वर्तमान में हो रहे, ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। उसके लिए तमाम काफी सारे एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। आगरा वाली घटना सुनाई थी, उस बच्चे वाली घटना सुनाई थी, दिल्ली वाली वो घटना सुनाई थी, और एक बहन के अनुभव सुनाया था। तो आज वर्तमान समय हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे, उसके पिछले जन्मों का हिसाब है, और हमें इसका नॉलेज नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने ही सिर पर आएगा। ऐसी बातों का चिंतन करने से हमारा खुद का ही घाटा है। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना, और हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव बनना। उसके बाद दूसरी बात कौन सी सुनाई थी? तीसरी बात कौन सी सुनाई थी? रोज अपनी खिड़की को क्या करो? साफ करो। खिड़की साफ कब होगी? जब हम रोज सवेरे मेडिटेशन करते हैं। और ये मेडिटेशन क्यों जरूरी है, वो आपको युग के बारे में बताया कि अब युग बदल रहा है। जिससे महीना रिपीट होता है, साल रिपीट होता है, सप्ताह रिपीट होता है, इसी तरह युगों का भी परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए अब हमें कोई भी हालत में क्या करना है? परमात्मा का ध्यान लगाना है, योग लगाना है। इसे वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है। इसलिए अब हमें अमृत वेला का मेडिटेशन
जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करते ना, रोज मोबाइल को चार्ज करते, इसी तरह मेडिटेशन क्या है, अपने आप को चार्जिंग करना। जो चार्ज नहीं करेगा उसको तनाव टेंशन आएगा। तो परमात्मा का ध्यान लगाना, साथ में कुछ वॉकिंग करना, और साथ में रोज यहां आकर के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। ये महावाक्य आत्मा का भोजन है। ये 3 चीजें बताई थी, इससे हमारा विचार पॉजिटिव चलेंगे। पॉजिटिव का स्रोत है आध्यात्मिक ज्ञान। और ये जो कर्मों की बातें आजकल इतनी हो रही, आज कईयों का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि भले जन्म लेकर के ही बदला नहीं लेता, आजकल ईविल आत्मा भी बदला लेते हैं। समझो किसी ने आपने किसी को बिगाड़ा है, तो वो आत्मा क्या करता है, ईविल आत्मा बन करके आज कई एक्सीडेंट कराते। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। अभी मैं महाराष्ट्र में घटना सुनी थी, एक बस जा रही थी, तो 1 किलोमीटर अंदर एक कुआं था। तो बस रोड से जा रहे थे, वो बस को ऐसे खींचा गया और वो कुएं के अंदर गिरा दिया। लगभग एक बच्चा, वो भी ड्राइवर के आसपास पीछे बैठा था, वो बच्चा बच गया, बाकी सारे लोग मर गए। कुएं के अंदर पानी था, सीधा बस अंदर घुस गई। कहते वहां ईविल सोल ने सबको मार दिया। तो ऐसी जो ये घटना हो रही, ये सब, इसीलिए कभी भी किसी को हमें तंग नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर हम दुख देंगे तो हमें दुखी होकर के मरना पड़ेगा। अगर किसी को दिया भी है तो आप उन आत्माओं को, कहीं भी है वो, भले यहां नहीं है, दूर है, तो उन आत्माओं को इमर्ज करके उससे माफी मांगो। हे आत्माएं, मैंने आप लोगों के साथ जो भी गलत कर्म किया था, मुझे पता नहीं था उस समय, मैं अज्ञानी था, अभिमानी था, क्रोधवश होकर के मैंने आप लोगों को कई दुख दिया है, मुझे माफ करना। और आपके लिए भी कोई नाराज है, उसको भी आप माफी मांगो। इस तरह से वो आत्माएं, हो सकता है सॉरी बोलने से माफ कर सकती। दूसरा, प्रकृति के साथ हमारे हिसाब किताब है। आज इस प्रकृति ने अंत में भी देखो, और खास तो हरियाणा में सोचता हूं, हरियाणा वाले लोग सबसे भाग्यशाली, क्योंकि मैं भारत में सारे स्टेट में, साल में लगभग सभी स्टेट में जाने की कोशिश करता हूं। पूरा भारत में साल में सभी स्टेट में चक्कर लगाता हूं, लेकिन मैंने देखता हूं हरियाणा और पंजाब जैसे सुखी और कहीं भी नहीं है। ताली तो बजाओ अपने। तो आपका जन्म हरियाणा में हुआ। अभी भी देखो, सत्युग में कृष्ण मक्खन खाता था, बोलते ना, अभी भी यहाँ मक्खन मिलता है। ये मक्खन कोई भी स्टेट में नहीं मिलता है। इतना अच्छा जमीन उपजा हुआ है ये है, तो ये प्रकृति का कितना बड़ा सहयोग है। आज लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, जमीन ठीक नहीं है, कितना आज खाने पीने हर प्रकार से हम भरपूर है, और राजधानी के बिल्कुल नजदीक है। तो इस प्रकृति ने अंत में भी हमको इतना अच्छा दिया है, तो सत्युग में हम कितने अच्छे होंगे, कितना अच्छा शरीर होगा, कितना अच्छा हमारा प्रकृति होगी, कितना भोजन अच्छा मिलता होगा। लेकिन प्रकृति ने तो हमें अंत तक भी अच्छा दिया है। आज थोड़ी हवा ना होती तो हम जिंदा रहते। तो आज प्रकृति ने तो हमको अच्छा दिया, लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया। हमने मुख से गाली दी, हमने आंखों से बुरा देखा है, कानों से बुरा सुना है, हाथ से बुरा किया है, तो प्रकृति को गुस्सा आया है। कहते ये लोगों को मैंने इतना सहयोग दिया और इन्होंने मेरे साथ अपकार किया, अब मुझे क्या करना है, प्रकृति के 5 तत्वों को अच्छी तरह यूज करना है। इस ज्ञान और योग के द्वारा अपने मुख से योग्य है वही बोलना, आंखों से वही देखना, कानों से योग्य है वही सुनना, अन्यथा प्रकृति विनाश। ये क्या है विनाश? मतलब प्रकृति का गुस्सा। इसलिए प्रकृति के 5 तत्वों को भी हमें इमर्ज करके उनसे भी माफी मांगना। हे प्रकृति के 5 तत्व, आपने दुनिया में आने के बाद मुझे बहुत सहयोग दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैंने आपका दुरुपयोग किए,
अब मुझे क्षमा करना। और प्रकृति के 5 तत्वों की गुण अपने जीवन में धारण करो। जैसे वायु क्या होता है? हल्का होता है। तो हमें भी हल्का बनना, तनाव टेंशन में नहीं आना। पृथ्वी क्या होता है? एक देव तो एक डालो बीज तो कितना देता है? कई गुना देता है। तो हमारे अंदर की भी दातापन के संस्कार चाहिए। अग्नि क्या करता है? जलाता है। तो हमारे अंदर जो बुराई है उसको जलाना। ये प्रकृति के 5 तत्वों को, पानी क्या होता है? गिलास में डालो, गिलास का रूप धारण करता है। वही पानी थाली में डालो डालो तो क्या करता है? थाली का रूप धारण करता है। वही अगर घड़े में डालो तो घड़े, हर जगह पर पानी क्या करता है? एडजस्ट करता है। इसी तरह हमें भी हर इंसान के साथ एडजस्ट करके चलना, तब हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब नदी के सामने कोई पहाड़ी आती है, नदी कहते हैं तुम हट जाओ, मुझे सीधा जाना है। नदी को पता है कि पहाड़ी जीती है, नहीं हटने वाली। अब वो कहेगी मैं तुमको हटा के छोड़ूंगी। अगर नदी पहाड़ी को हटाने में लग जाए तो क्या हो जाए? उसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े होकर के ये हो जाएगा, मच्छर मक्खियां पैदा हो गया, आगे तो सेवा कर ही नहीं सकेंगे। तो नदी क्या करते हैं? पहाड़ी का पांव धुलाई करके अपने रास्ते से निकल जाते हैं। आगे कितनी दुआएं लेती है। इसीलिए नदी जैसे बनो। तुम्हारे सामने कोई जिद्दी आता है, लड़ करके उसका बुराई करके परचिंतन करके टाइम वेस्ट नहीं करो। उसको भी सॉरी सॉरी करके उसको थैंक यू भाई मेरे से गलती हो गई। इस तरह से 500 तत्वों के गुण जीवन में धारण करना। और इसीलिए हमारी सोच सदा सकारात्मक चाहिए। तो सोच सकारात्मक बनने के लिए, और ये जब हमारा सब ठीक है तो हमारा संबंधों में ऑटोमेटिकली मधुरता आएगी। आपके विचार अच्छे, कर्म गति को समझते हैं तो आप नम्रचित होकर के रहेंगे, निर्माण होकर के रहेंगे, सहनशील होकर के रहेंगे। वो घर में मधुरता आएगी, ये आएगी। इसलिए संबंधों में मधुरता आने के लिए अपने सोच पॉजिटिव चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। चौथी बात है, 3 बातें कल सुनाई थी। कौन सी सुनाई थी? जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरी बात पर कर्मों की हुई गति। तीसरी बताई थी रोज खिड़कियों को साफ करना, अर्थात 3 चीजें करना। चौथी बात है, अगर हमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं। हम क्या करते हैं? उसको सोचते हैं। जितना सोचेंगे वो बात वृत्ति में चली जाएगी। और एक बार किसी के लिए वृत्ति आपकी निगेटिव बन गई, उसको देखते आपको गुस्सा आएगा, उसको देखते आप उससे नफरत करेंगे कि वृत्ति में चली गई। इसीलिए सोच करके हमें क्या करना नहीं उसको। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। जो फल खाते हैं उसमें भी ताकत नहीं है। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आजकल फलों के ऊपर भी दवाई डालते हैं। पपीता दिखने में अच्छा है ऊपर से, लेकिन उसके ऊपर केमिकल डाल करके बनाया हुआ है। मेरे पास एक वीडियो आया था, किसी ने मेरे पास वीडियो भेजा था, एक क्लिप। तो एक बहुत बड़ा इसका गार्डन था, मतलब खेती थी पपीता की। तो एक ट्रक लाया था और बहुत सारे पपीते कच्चे कच्चे तोड़े, और तोड़ करके क्या क्या एक बड़ा सा बर्तन में केमिकल बनाया था। उसके अंदर डुबाते थे, निकाल करके कागज लपेट करके ट्रक में भरते थे। अब ट्रक रातों रात गया, सवेरे तक वो पपीते बिल्कुल लाल लाल हो गए, खाने के लायक हो गए। अब वो पपीता ओरिजिनल पका नहीं था, लेकिन पैसे के लालच में लोग कुछ भी, वो सामने वाला बीमार पड़ेगा, कोई लेना नहीं, उसको पैसा मिलना चाहिए। अभी मैं पिछले साल आसाम जाने वाला था। तो मेरा आम का फल बड़ा बड़ा फेवरेट है, मतलब ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। तो अप्रैल में लगभग आम चालू हो जाता है, माउंट आबू की तरफ गुजरात का आम आता है। लेकिन मैं अभी 1 महीने के लिए शुरू में जाने वाला था, तो मैंने सोचा फिर वापस आने तक आम का सीजन पूरा हो जाएगा, क्योंकि उधर तो आसाम के तरफ सितंबर अक्टूबर में आम मिलते हैं। तो मैंने एक
पेटी मंगवाई, थोड़ी महंगी थी, शुरू शुरू में थी। जब मैं पेटी खोली तो उसके अंदर 2 पुड़िया मिली, उसमें लिखा था इसको खाना नहीं है। तो मैंने सोची ये पुड़िया रखी क्यों? किसी ने कहा लोग क्या करते हैं, एकदम कच्ची कच्ची छोटी छोटी आम कच्ची कैरी उतारते हैं और उसमें ऐसी पुड़िया डालते हैं, तुरंत पक जाता है, उसका रेट ज्यादा आता है। तो जहां पुड़िया रखी थी वहां थोड़ा आम भी खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा महंगा लाया, उसको निकाल काट करके खा लिया। जैसे मैंने वो आम खाया, मेरे 15 दिन के लिए मुंह की टेस्ट ही खत्म हो गई। मैं मीठा टोली खाता था, लग रहा है मिट्टी खा रहा हूं। आजकल ऐसी ऐसी दवाई आई पैसा कमाने के लिए। जो हमारे महाराष्ट्र से सांगली और नासिक से अंगूर आता है, पूरा भारत में जाता है वहीं से अंगूर। तो हम बचपन में देखते थे इतनी दवाई डालते हैं उसके ऊपर, मैं कभी कभी सोचता था उसका रस कहीं दवाई का तो नहीं बन। आज हर चीजों के ऊपर दवाई डाल रहे। आजकल गेहूं इधर भी काफी सारे दवाई डालते हैं हर। और इसीलिए आज मैं अभी पिछले साल 2 साल पहले हिमाचल में गया था, एक एप्पल के गार्डन में मुझे लेके गए। तो किसी ने मेरे को बताया कि जो एप्पल निकाल करके उसको क्या करते हैं, मोमबत्ती को पिघला करके उसमें कोटिंग लगा कर निकालते हैं ताकि जल्दी वो खराब न हो जाए। लेकिन ऐसी चीजें जब पेट में जाएगी उसकी हालत क्या होगी। इसीलिए आज लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए, इसीलिए आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसी चीजें खाने से प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। घर में खाना बनाने वाले भी सास बहू की बनती नहीं, ये कहेगी तुम बनाओ, ये कहेगी तुम बनाओ। अब तुम करके एक तो बनाएगी, अब गुस्से से बनाएगी, मुझे करना पड़ता है, ये कुछ करती नहीं, उस निगेटिव से गुस्से से बनाएंगे। जो खाना खाएगा उसका मन क्या हो जाएगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनी। पानी भी कोई मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। और इसीलिए आज लोगों में तनाव, टेंशन है। इसीलिए कहते हैं ना होटल का भोजन नहीं खाना चाहिए। होटल के बाहर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। क्योंकि बनाने वाला क्या समझता है, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इसको बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। अब इस विचार में जिसने बनाया, जो खाएगा उसको भी खून बनेगा, उसका पैसा कमाना है। हाँ, इधर की बुलाएंगे, पैसा कमाना है, दुकान खोलना है, पैसा कमाना है, उसको कोई ज्ञान है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि होटल का भोजन खाए। इसीलिए आज लोगों के भोजन ऐसा खा रहे हैं और इसीलिए मन अशांत है, मन में निगेटिव विचार आ रहे हैं, तनाव, टेंशन आ रहा है। इसीलिए घर में भी अशांति, कहां भी जाओ अशांति, पेपर पढ़ो अशांति, समाज में अशांति। इसीलिए ऐसे में अगर कोई आपको अपमान वाले शब्द बोलता है, निंदा वाले शब्द बोलता है और उसको बार बार रिपीट करते और तनाव पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा हो रहा है। एक कोई जगह पर मैं गया था, एक बच्चे को डिप्रेशन आया, तो मैंने, वो बोल भी नहीं सकता था, उसको कई जगह पर दिखाया। तो आखिर मैंने बहुत नजदीक से उसको पूछा क्यों? कहता मैं दोस्तों के पास जाता हूं, मेरे दोस्तों के पास अच्छी अच्छी बाइक है, अच्छे अच्छे मोबाइल है, और मेरे मम्मी पापा मेरे से प्यार ही नहीं करते, मेरे को पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो सोच सोच कर डिप्रेशन में चला गया। आज दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है। इसीलिए ऐसे में अगर हम, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, उसको सोचेंगे तो और डिप्रेशन पैदा होगा। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है उसको ज्यादा सोचना। कहते हैं एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता अब उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। तो आसपास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाने, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया, लेकिन गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया, और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ के पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेरे पड़ते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था।
आज इतनी भी अक्कल उस गधे से सीखेंगे, आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, मिट्टी डालेंगे, ये कुछ नहीं करती, ओम शांति में जाते हैं, आजकल कुछ नहीं करती। अब जब बोलेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने ऐसा किया। जितना चिल्लाएंगे उतना दब जाएंगे। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, रात को सोते समय सब बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिसका भला किया उसने बोली, मुझे और कुछ नहीं। जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। संसार का नियम है, ध्यान से सुनना, संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। संसार का नियम है। जिस परमात्मा ने हमें आकर के पढ़ाया, संगम युग में आकर के पढ़ाता है, देवी देवता बनाता है, ज्ञान सुनाता है, कितनी मेहनत करता है। लेकिन जब हम सुखी बने, सतयुग में गए, देवी देवता बने, तो क्या उस परमात्मा को याद किया? अगर आपके बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बढ़िया से एक मकान बनाया, उसके वास्तु शास्त्र में शांति में आपको बुला ही नहीं, तो आपको कितना रात में नींद न आएगी नहीं? कैसा बच्चा है, देखो मैंने कितना कैसे गए और अभी घर बनाए, मुझे बुला ही नहीं। तो इसी तरह आज परमात्मा ने हमें कितना मेहनत करके, और जब वहां गए तो कुछ बुलाया उसको। इतना ही नहीं, द्वापर युग में गए, उसी परमात्मा को गाली देना शुरू किया। क्या बोला? हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, सर्वव्यापी है, तुम कुछ इतना भी नहीं कहा, तुम भगवान अकर्ता है। अकर्ता मतलब कुछ नहीं करता। अगर आपकी सास बहू को बोले ये कुछ करती नहीं, तो बहू क्या करेगी? जब सास गई बाहर, कहते बुढ़िया इसी बोलते हैं, वैसे आराम से बैठा रहो, मैं तो कुछ करूंगी नहीं। तो परमात्मा को भी कहा ये कुछ नहीं करता, अकर्ता है। उसने बोला ठीक है, इस कलप में नीचे जाऊंगा नहीं, मरो। अगर भगवान धरती पर ना आता, ये दुनिया की हालत क्या होती? 5000 साल के बाद एक बार ना आता, कहते मेरे को ऐसे बोलते ये करता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, नीचे जाऊंगा नहीं। सोचा, और ये भी नहीं सोचा जिन्होंने, और गाली अकेले भी नहीं दी, माइक लगाया ऊपर, सुन ले, निमंत्रण कार्ड छपाए, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ। कमाल है। जिसने भला किया, जिसने इतना हमें कहां से गटर से निकाला, और उसको हम क्या बोला? वो सर्वव्यापी, कुछ नहीं करता, कुत्ते में। अगर कोई छोटे बच्चे को कहो तुम कुत्ते में, पत्थर लेके मारेगा, मेरे को कुत्ते में बोलते। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। आज एक राष्ट्रपति है, रहने का कितना अच्छा मकान है, राज्यपाल है, उसको कितना अच्छा भवन है, और तीनों लोगों का मालिक कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में तर डाल दिया। और उसने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दिया उनके मैं गले दबाऊंगा। सोचा, और ये भी नहीं कहा कि जिन्होंने गाली दी इस कलप में उनको ज्ञान नहीं दूंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। पिछले बार उनको देख करके फंस गया था। सोचा, जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार कर दिया, इसीलिए वो भगवान बनाए। तो भगवान भी आपके ऊपर उपकार करता है, तो हमें करने में क्या फर्क है? गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन मैं केवल तुमको ज्ञान नहीं सुना रहा हूं, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहां करके कर्म करके सिखला रहा हूं। तो भगवान भी हमें कर्म करके सिखलाता है, आपके ऊपर उपकार करता है, गाली देने वालों को गले लगाता है। तो हमें भी कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को क्या करो? झाड़ दो, झाड़ दो एक बार। कई कति झड़ते नहीं अगर नहीं झड़ती, ज्ञान की कमी है, रोज यहां मुरली सुनो, अपने आप झड़ जाएगी। इसलिए अगर तनाव से बचना है, निगेटिव से बचना है, खुश रहना है, जो सुनी हुई बातों को झाड़ दो, कभी भी वैर संकल्प नहीं आएगी। ये है चौथी बात। पांचवी बात है, अगर हमें तनाव से, निगेटिव से बचना है, तो निगेटिव का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? ये निगेटिव किसको आता है? जिसके अंदर ईगो है, अभिमान है। अभिमान वालों को ईगो आता है, अभिमान वालों को वैर संकल्प चलते हैं। जैसे आजकल स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, बच्चों की
बच्चों को आजकल होशियार बनाया जाता है, और जो बच्चे ज्यादा होशियार है उसके अंदर क्या आता है, तनाव आता है, टेंशन आता है। जैसे टेबल है, टेबल के पांव कितने हैं, 4। अगर एक ही कोने का पांव है बाकी 3 नहीं है तो टेबल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक आईक्यू, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पाव है ईक्यू, इमोशनल, भावना। तीसरा पाव है एमक्यू, मॉरल, नैतिकता। और चौथा पाव है एसक्यू, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। जब विद्यार्थी में 4 पाव मजबूत है उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। कहते हैं विद्या विनयेन शोभते, विद्या आने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन आज लोगों के अंदर विद्या आने के बाद क्या आ रहा है, अभिमान आ रहा है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। क्यों, आईक्यू ज्यादा है। और पहले जमाने में नौकरी किसको लगाते थे, जो होशियार है। लेकिन आजकल जमाना बदल गया, आजकल संस्कारित लोगों को नौकरी जल्दी मिलती है। इसलिए केवल हमें होशियार नहीं बनना, हमारे इसके साथ आईक्यू के साथ ईक्यू, ईक्यू में इमोशनल, भावना। हमारे अंदर भावना चाहिए, हमारे अंदर मॉरलिटी चाहिए, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी चाहिए। और जब ये 4 बातें हैं तब हमारे अंदर विनम्रता आएगी। आज रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, लेकिन रावण के अंदर अभिमान था। और इस अभिमान के कारण पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। तो आज मेरे अंदर भी ये तनाव क्यों आ रहा है, निगेटिविटी क्यों, ईगो, अभिमान। हमारी दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। इसलिए अभिमान कभी भी आने नहीं दो। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है, अपमान की फीलिंग होती है। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, ये पूछ पूछ का पूछ। और जिसको ये अभिमान है, अभिमान के कारण तनाव आता है। ये मैंपन के अलग अलग मुखोटे हैं। मैं पैसे वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं काम करती हूं, मैं बहुत मेहनत करती हूं, कई प्रकार के मैं, ये पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें विनम्र चित्त बनना है, कभी भी अभिमान को नहीं अपनाना। कौरव पंडे बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। आज कौरव पांडव की विजय होगी, विजय होने के बाद भी पांडव आपस में लड़े। क्यों, कहते हैं पांडव और कौरव का युद्ध होने से पहले, तो जब युद्ध होने वाला था तो बारबरिक, जिसको आजकल खाटू श्याम बोलते हैं, बारबरी को पता चला युद्ध होने वाला है। लेकिन बारबरी क्या समझता है, मैं भी इस युद्ध में जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कमजोरों का सहारा दूंगा। क्योंकि उसको एक देवी का वरदान था, अगर तुम कमजोरों का सहारा देंगे तो क्या हो जाएगा, कभी हारेगा नहीं, तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी। तो कमजोर कौन थे, कौरव। तो कौरव के पक्ष में युद्ध करूंगा करके आया। जब कृष्ण को पता चला युद्ध होने वाला है और वो भी आने वाला है बारबरी, तो उनको लगा कि अगर वो कमजोर के पक्ष तक लड़ेगा तो ना पांडव विजय होगे ना, क्योंकि कृष्ण उनके तरफ था। तो कृष्ण क्या करता है, वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके उसके रास्ते में बैठ जाता है। और उस समय बारबरिक जब जाता है, कहता है, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, कुछ इस ब्राह्मण को दान पुण्य करके जाओ। कहता है, हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए। उनको लगा कि ये ब्राह्मण है, गाय मांगेगा, जमीन मांगेगा। कहता है, जो मैं मांगेंगे देंगे। कहता है, जो चाहिए दूंगा, मेरा वचन है। कहता, आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा तो उसको लगता है ये तो कोई ब्राह्मण है ही नहीं, अब वचन तो दिया था। कहता है, मैंने वचन दे के फंस गया हो, लेकिन आप कौन है। तो कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में, कहता, आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, बोला मेरी एक इच्छा है, लेकिन मुझे वो युद्ध देखना है। तो कहता है, ठीक है। तो उसने सिर काट के दिया, और कृष्ण ने वो सिर ला करके जहां युद्ध हो रहा था एक पेड़ को टांग के रख दिया। जब युद्ध में
वो साक्षी होकर के सारा युद्ध देख रहा था। जब युद्ध में विजय होगी पांडव की, विजय होने के बाद उसी पेड़ के नीचे पांडव लड़ रहे थे। भीम कहता है मेरी गधा के कारण विजय हुआ। अर्जुन कहता है तुम्हारी गधा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। तो उस समय सिर जोर से हंसता है, कहता है ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारे तीर थे। मैं देखता था एक चक्र घूमता था और चक्र गले काटता था, चक्र गले काटता था। भले तुम्हारा तीर चलता था, तीर के सामने चक्र रहता था। भले गदा चलती थी, गदा के सामने भी चक्र रहता था। सारी विजय का श्रेय किसको है? चक्र को, मतलब कृष्ण को। उस समय भीम को गुस्सा आता है, वो गदा लेकर के उसके ऊपर सिर के ऊपर मारता है, वो मुक्त होकर चला जाता। ये सारी घटना ये है। आज पांडव ने अंत तक नहीं पहचाना कि कृष्ण हमको विजय करा रहा है। वो सोचते थे हम ही कर रहे हैं। इसी तरह इस संसार में आज परमात्मा कराने वाला है, घर चलाने वाला, सब कुछ कराने वाला कौन है? परमात्मा। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैं करता हूं, मैं। और ये मैं पर आज कोई भाई है, समझो भाई है, कमाता है, उसको क्या लगता है? मैं ही घर वालों को चला रहा हूं। अगर मैं ना होता तो तुम लोग भूखे मरते। इसलिए जब खाने में नमक कम है तो थाली को फेंक देता है, टेंशन में आता है, उसको लगता है मेरी कोई परवाह नहीं करते। लेकिन वास्तव में आप चले जाएंगे तो भी घर चलेगा, दुकान चलेगा, दुनिया चलेगी। ये आज हर एक के अंदर ईगो है, और ईगो ही क्रोध का कारण, तनाव का कारण है। इसलिए अपने अंदर के अभिमान को मारना, मैंपन को मारना। जब तक मैंपन को नहीं मारेंगे तब तक ये निगेटिविटी खत्म नहीं होगी, तब तक संबंधों में मधुरता नहीं आएंगे। इसलिए कभी भी अभिमान ना करना, नम्र चित्त बनो। जैसे हम लोग पहले बचपन में खेती में जब बैलगाड़ी लेके जाते थे तो बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता चलता था। जब कुत्ता चलता था, कुत्ता चलते चलते सामने से कोई कुत्ता आता था, वो हमारे बैलगाड़ी के नीचे का कुत्ता जाकर के उसके साथ झगड़ा करता था। क्यों? अब इतनी बड़ी बैलगाड़ी में खींच रहा हो तो मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? क्या वो कुत्ता बैलगाड़ी खींच रहा है? उसके बैल के इसके ऊपर बोझ है, वो तो नीचे खाली चल रहा है। उसको एक मिथ्या अभिमान है कि मैं एक बैलगाड़ी चला रहा हूं। इसी तरह आज हम ना घर चला रहे ना कुछ कर रहे, कराने वाला। इसलिए कभी भी अभिमान ना करना। ये अभिमान आज व्यर्थों का कारण है, निगेटिव का कारण है। इसलिए चेक करो मुझे अगर कोई पूछा न, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ झूठे मुकुटे पहन के चलते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं। और उस मुकुटे को जब पहन के चलते हैं, उस प्रमाण सामने वालों ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया तो हमें फीलिंग आती। इसीलिए हमें ये मैंपन के मुकुटे नहीं पहनना है। असली मैंपन का मुकुटा पहनो। असली मैं कौन? मैं आत्मा, मैं आत्मा चल रही हूं। जब आत्मा के स्वरूप में चलेंगे तो आपको कोई पूछे न पूछे, कोई मान दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। अपने आत्मा के मैं को क्या करो? ताकत दो। और सवेरे जब मेडिटेशन करेंगे, जैसे 3 कल बातें बताई थी, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा वॉकिंग करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो असली मैं को ताकत मिलेंगे। और जिन्होंने असली मैं को ताकत दिया, कोई तनाव, टेंशन नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, तो मान, अपमान, निंदा, स्तुति में भी समान रहो। क्योंकि अभिमान सारे विकारों को लेके आता है। काम को लेके आएगा, क्रोध को लेके आएगा, सारे विकार लेके आता है। इसलिए ईगो से मुक्त बनना। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति बहुत बड़ा था, सेठ जी थे। तो सेठ जी के सब महिमा करते, सेठ जी को देखते ही नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं। अब सामने वाला कोई राम राम, गुड मॉर्निंग बोलता तो सामने वाला क्या बोलना चाहिए? हाँ, राम राम, नमस्ते। लेकिन सेठ जी बोलते थे, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। अब लोगों को लगा हम तो इनको गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं और ये क्या बोल रहे हैं? कह देंगे, बता देंगे। अब किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि सेठ जी को पूछने के आप ऐसे क्यों बोलते।
तो एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उनको पूछा, हम इतना आपको गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं, लेकिन आप कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों बोलते हैं? सेठ जी हंसने लगे, कहते हैं इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। एक समय था मैं बहुत गरीब था। जब गरीब था, मुझे मेरे पास ना धन था ना संपत्ति था, मैंने सेठ जी था ही नहीं। उस समय मुझे ना कोई गुड मॉर्निंग बोलता था, ना सलाम, ना राम राम, कोई नहीं बोलता था। उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। अब लक्ष्मी माता प्रसन्न होने से मेरे से पास धन आया। जैसे मेरे पास धन आया, मेरे को देख करके क्या करने लगे लोग? गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलने लगे। तो वास्तव में मुझे नहीं बोलते, मैं तो वही आदमी हूं, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। तो मैंने अपने लक्ष्मी माता का एक फोटो अपने रूम में रखा हुआ है। जब मुझे गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं, तो मैं गिनता रहता हूं कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, कितने ने नमस्ते बोला। और इसलिए मैं कहता हूं, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। जब शाम को जाता हूं मेरे रूम में, लक्ष्मी माता को कहता है, लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसलिए मैं कहता हूं, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता। तो आज हम भी क्या थे? आज हमने क्या कोई धन लेके आया? कुछ लेके आया? आज देखो, मैं खुद ही, आज हम लोग सेंटर पर जाते, इतने सम्मान करते, इतना पूछते, क्यों? हमें भी एक, मैं कहा, मेरी कहानी में लास्ट में सुनाऊंगा, कहा महाराष्ट्र में 11 साल तक स्कूल नहीं गए थे। मैं 11 साल स्कूल का मूवी नहीं देखा था। 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे। एक बार कपड़े डाले फटने तक निकालते भी नहीं थे। और 11 साल के बाद स्कूल में गए, जाना शुरू किया, तो टीचर ने तो मना किया। मैंने कहा, सर मुझे पढ़ाई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। तो मैं बस का बोर्ड बाहर जाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता, ठीक है, कल से आओ। तो पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसे नहीं, तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा, स्कूल में पैसे नहीं आए। मैंने कहा, मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। इससे पहले तो मैंने रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, अपने पावर पर खड़ा किया। फिर रद्दी से जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब का मेडिटेशन सीखा। और कहां सीखा? पहुंचा, जबकि उस जिले में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये रद्दी, प्रश्न ये आता है कि रद्दी का किताब कहां, कैसे आ गया वहां? उस ऊपर वालों को जहां से उठाना है। मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ आएरा। कहा धूल में पड़े थे, उस परमात्मा ने तरस करके बना करके आज माउंट आबू जैसे तीर्थ स्थान, जहां 140 देशों के लोग आते हैं, वहां लगा दिया। और आज मेरे एक साल, 2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा क्लास करता हूं, मुझे ना हिंदी भाषा आते थे ना कुछ आता था, मेरे ऊपर इतना उपकार किया, उसने अपना नाम भी दिया मुझे, भगवान ने भाई बनाया, भगवान भाई। जब मराठी में भगवान शब्द का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हमारे घर में कोई हिंदी तो पढ़े लिखे है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छा नाम चॉइस करके रखा। तो किस चीज का अभिमान? मैं अपने जीवन में एक कहानी याद रखे, और ये कहानी कभी मेरे को कुछ होता है तो वो कहानी को याद रखता हूं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था। तो जब गधा पाला था, तो उन्होंने एक नया मकान बनाया। पहले नया मकान बनाया तो पुराना सामान सारा शिफ्ट करना था, बहुत खर्चा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब ये पुराना सामान कैसे लेके आऊं? तो क्या किया, चलो ज्यादा खर्चा हुआ था नया बनाने में, तो सोचे चलो गधे के ऊपर जितना भी सही अपना लेके आते, बाद में देख लेते, ट्रक वगैरह करेंगे। तो करते करते थोड़ा थोड़ा सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक बड़ी सी मूर्ति बची थी, अब वो कैसे लेके जाए? तो लास्ट में लगा, इसके लिए कोई ट्रक आगे, कोई गाड़ी किसी ले लाना है, इसके ऊपर ही रख देते, गधे के ऊपर। मूर्ति को सीधा गधे के ऊपर रखा और ऊपर से बेडशीट ढक दिया, ताकि किसी को पता नहीं चले कि अंदर क्या है। अब गधा जब मूर्ति लेके आता है, चलते चलते बेडशीट हट गया, अब मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसे मूर्ति का सिर दिखता है, लोग नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगा कि मुझे ही नमस्ते करे, मैंने बड़ी मेहनत की है।
वो नमस्ते गधे को नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम जब कोई सेंटर पर जाते हैं, 8-10 दिन कार्यक्रम करते हैं, तो वहां की बहनें कई बार सम्मान करते हैं, ताज पहनाते हैं, कई बार सम्मान करते, कई बार माउंट आबू के लिए कुछ पॉकेट देते, पैसा देते। ये पैसा कोई मेरे क्लास को सुन करके नहीं दे रहा है, सम्मान कोई मेरा नहीं है। आज मैं माउंट आबू में समर्पित हूं, मेरे पास समर्पित का बैच है, इसलिए उस ब्यास, उस परमात्मा के सम्मान में सम्मान उनका हो रहा है, लिफाफे उनके लिए दे रहे, मेरे लिए नहीं दे रहा है। तो किस चीज का अभिमान? इसलिए अभिमान से दूर रहना। और जो व्यक्ति अभिमान से दूर है वो हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। ज्ञानी वो है जो निरहंकारी। विद्या विनयन शोभती, विद्या ने बाद विनम्रता चाहिए। जो विनम्र है उसका मन चुप रहता है, उसका मन ज्यादा चंचल है। इसलिए हमें अभिमान को मारना जरूरी है। हम तो एक कठपुतले, जैसे कठपुतली को नचाते हैं राजस्थान में खास, उसको पपेट शो भी बोलते हैं। एक पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठता है और महीन धागे लेकर के वहां से उंगलियों को बांध करके नचाता है। और जब कठपुतली डांस करते हैं हम तो क्या बजाते हैं? ताली बजाते हैं, वाह वाह कितने अच्छे डांस करे, वाह वाह। और कठपुतली का अभिमान है, वाह मैं बहुत अच्छी डांस करे हूँ। खिचली वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। वो खींच रहा है इसलिए डांस हो रहा है। इसी तरह आज पर्दे के पीछे बैठा है, हम सभी कठपुतले हैं, और वहां से कार्य कराता है, सेवा कराता है। जब हमारी सेवा अच्छी होती है तो हमें लगता है कि वाह मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कहेगा तुम अगले बार तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएंगे। इसीलिए हर कार्य कराता वो कराता है, परमात्मा कराता है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो जितना ये समझेंगे कभी भी अभिमान नहीं आएगा, कभी तनाव टेंशन नहीं आएगा, निगेटिव विचार भी नहीं आएंगे, कभी भी गुस्सा भी नहीं आएगा। गुस्सा आता है अभिमान के कारण। इस ज्ञान मार्ग में अभिमान बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे मारना। और जब ये नकली मई खत्म हो जाएंगे तो असली मई के स्वरूप में टिक सकेंगे, आत्मा के स्वरूप में। इसलिए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा जब लास्ट में शरीर छोड़ा, बाबा ने जाती जाती 3 बातें सुनाई। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी सारी दादियों ने भी यही शिक्षा दी। हमारी मातेश्वरी सरस्वती ने क्या बोला? हुक्मी हुक्म चला रहे, कराने वाला करा रहे। हमारी जो दीदी थी मनमोहिनी दीदी, उन्होंने भी क्या बताया? मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है? जो निरहंकारी है। अभिमान वाला करके हमको क्या पता है, हम तो सब कुछ जानते हैं। वो कभी दूसरे से सीखेगा नहीं, वो झुकेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं। हमारी दादी प्रकाशमणि ने क्या कहा? निर्मल वाणी निमित्त भाव निर्माण भाव। दादी जानकी जी, मैं कौन, मेरा। सारी दादियों ने मुख्य यही शिक्षा दी। इसलिए हमें अभिमान से दूर रहना। मेरे पास जो कुछ है उसकी देन है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो खाली आया था, मुझे जाना भी, सब उसने दिए, उसके लिए मेरा कुछ ही नहीं है। और तब जाकर के हमें यूज करेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारा मानसिक हेल्थ भी अच्छा। तमाम जो भी है कुछ तनाव टेंशन उन सब का कारण है ईगो। ईगो के कारण आज प्रॉब्लम। ईगो को इंग्लिश में आई कहते हैं। आई जब सीधा होता है दीवारें बनाता है, तुम्हारा इधर मेरा इधर। अगर झुक जाए, नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? सद्भावना आ जाएगी, आपस में मिलना हो जाएगा। इसलिए दोनों में से किसी को एक को झुकना ही जरूर। अगर दूसरा टाइट है, आप खुद झुक करके चलो, सॉरी मेरे से गलती हो गई। अब उसको लगता है वो झुके, ये कहता है वही झुके, उतने ही दीवारें बनती जाती हैं। इसलिए मैंपन से, अभिमान से मुक्त, तब हमें कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, सदा पॉजिटिव विचार चलेंगे। तो आप चेक करना है मेरे अंदर कई, कहते हैं अभिमान आया गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। यह अभिमान हमारा खोखला करता अंदर से।
पता ही नहीं चलता। हम करते बहुत कुछ है लेकिन जमा कुछ भी, उसके सेवा का बल भी खत्म हो जाता है, फल भी खत्म हो जाता है। इसलिए निरहंकारी होकर के चलना। और लास्ट की एक बात सुनाता हूं। कितनी बातें हो गई? ये सारी बातें हमारे निगेटिव बनाने के कारण है। पहला कारण बताया, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सदा ये पक्का करना है। दूसरी बात बताई, कर्मों की हुई गति। तीसरी बताई, रोज खिड़की को साफ करना। चौथी बताई, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को, मुझे लगता है कि इतनी सारे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे आपको ये लेक्चर्स कभी नहीं भूलेंगे। और पांचवी बताई, अभिमान से मुक्त बनना। छठी बात है, छठी है, आज हमारे संबंधों में प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, दूसरे के दुर्गुण देखते हैं, अवगुण देखते हैं। और जब अवगुण देखते हैं तो क्या होते हैं, किसी के सामने वर्णन करते हैं, वो ऐसा है। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे सामने वाला भी। इसीलिए आज हमारे रोज की मुरली होती है, कई कई तो मुरली भी रोज सुनते हैं। तो मुरली में पहला महावाक्य क्या होता है? मीठे बच्चे। हम मीठे हैं? है मीठे? नहीं है। तो भी परमात्मा क्या करता है, मीठे मीठे बोल करके। इसी तरह अगर आपके बहू को सुधारना है, हाँ, बेटे को सुधारना है, तो हमेशा उनकी महिमा करो, दुर्गुण कभी नहीं दिखाओ। हाँ, कोई मेहमान आता है तो हम क्या करेंगे, मेरी बहू ही ऐसी, उसको खाना बनाने की भी अक्कल नहीं, पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार दिया। अगर वो बोलेंगे, वो दूर से सुनेंगे, उसको क्या लगेगा, मैं इतना काम करती हूं तो भी मेरे साथ ऐसे बोलते हैं। वो जब चले जाएंगे तो और ही काम कम करें। इसीलिए कोई भी मेहमान आता है तो क्या कहो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाते हैं, इसीलिए एक भी मच्छर नहीं है। वो छोले तो इतना अच्छा बनाते, मुझे भी नहीं आता, बनाने नहीं आता। महिमा करो। महिमा करने से सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है, अच्छा लगता है। कभी भी किसी की ग्लानि नहीं करना, दोष नहीं देखना, परचिंतन कभी नहीं करना। नहीं तो हम परचिंतन करने से आपस में दूरियां पैदा होती है, दोष देखने से दूरियां पैदा होते हैं। और जिस घर में परचिंतन क्या है, निगेटिव है। जैसे उसी दिन भी कहा ना, जिस घर में ऐसे एक दूसरे की बुराई करते हैं वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी। पहले जमाने में क्या होता था, आपस में मिल करके 2-2, 4-4 चौराहे में लोग बैठ करके क्या करते थे, भजन कीर्तन गाते थे। लेकिन आजकल गाते हैं, क्या गाते हैं, 2-4 जन मिल करके, वो सरपंच ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा व्यक्ति है। ये भी क्या है, भजन कीर्तन है। इस भजन में क्या मिलने वाला है? और माताएं भी आपस में मिलेगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे सास भी ऐसे, वो अपनी सुना रहे, वो अपने। और इसीलिए ये परचिंतन जितना हम करते, एक दूसरे की बुराई करते, उतना आपस में दूरियां पैदा होती। और ऐसी व्यक्ति को परमात्मा भी प्यार। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे वैसे। और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी, तू मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, आंधा हो, सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे। चाहे आपकी बहू है, बेटा है, किसके बच्चे? तो हम क्या करते, सारा दिन उनकी बुराई करेंगे और शाम को ध्यान में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर दे। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिलाए, पहले तुम यहां से भाग जाए। परमात्मा से प्यार करना है तो परमात्मा की रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए आज से कभी भी किसी की बुराई नहीं करना है। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करे, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहा है, बैठो ना, चाय पानी पी के जन बताना क्या हुआ। जो बुराई सुनाता उसको क्या पिला रहे? चाय पानी मिला। आपके घर में कोई कचरा लेके आ रहा है, बहुत बदबू वाला गंदा कचरा है, लेके आता है, तो आप क्या बोलते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, और जहां पूजा होते वहां डाला करो अंदर, ऐसे बोलेंगे। कचरा डालने वालों को तो भगाएंगे, लेकिन यहां कोई कचरा डालता है तो चाय पानी पिलाएंगे।
और यही निगेटिव बातें क्या करते हैं, आपकी वृत्ति को खराब करते हैं, निगेटिविटी पैदा करते हैं। इसलिए आज से हमें किसी की भी निगेटिव बातें नहीं सुनना है, व्यर्थ बातें नहीं सुननी। कोई सुनाता है उसको, जिसको कहते हैं संग दोष। संग दोष मतलब जो बुराई किसी करता है, निगेटिव बातें सुनाता है, वो संग दोष। आज कौरव पांडव एक ही गुरुकुल में पढ़े, उनका गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। लेकिन कौरव क्या बन गए? राक्षस बने। और पांडव क्या बन गए? सारा खेल संग का था। तो इसी तरह हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरे को संगत मेरी खराब है, जो हमेशा दूसरे की बुराई सुनाते हैं, निगेटिव सुनाते हैं, तो आपके संस्कार भी ऐसे बन जाएंगे, हर एक आपको निगेटिव दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें जो अच्छी बातें सुनाता है उसका संग करना है। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहते भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, बहुत तरक्की करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरा थैला आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, उस थैले के अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में घर में जो लोग रहते हैं उनके दोष है, बुराई है, उस बुराई की चिट्ठियां बना करके मैंने डाली। लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है वो तुम्हारे अंदर जो दोष है, वो दोष की चिट्ठियां बनाकर डाली है। लेकिन उस थैले को खुला रखना, जब भी तुमको टाइम है हाथ डाल करके निकाल करके देखो मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिले जाओ। लेकिन कहा कि थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, भगत पीछे का थैला आगे किया, दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे, और अपने बुराई को पीछे रख कर दिया, और दूसरे की बुराई को खोल दिया, हाथ डाला। अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता नहीं था, अच्छा मैं सावधान हो गया। फिर खुद तो चिंतन करता है, फिर दूसरों को भी जब बुला करके कहता है भाई उसे सावधान रहना, वो बड़ा खराब है, मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है, सबको सुनाता है। अब धीरे धीरे वो दुखी बनने लगा, परेशान होने लगा। तो भगवान ने फिर भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुख नहीं मिला, शांति में। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले दिए थे उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी। हम भी यहाँ आते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमें बाबा कहता है ठीक है बच्चे तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, तुमको मैं वरदान देता हूँ इसके लिए, और साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे की बुराई को पीछे और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, बदल देते, पीछे का थैला आगे करते और आगे का थैला। तो आज से क्या करेंगे, आज से कभी भी किसी के दोष ना देखेंगे, ना किसी को सुनाएंगे। करेंगे पक्का? अगर इतना भी परिवर्तन करेंगे बहुत ही है। और माताओं में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम, माताएं सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। अब पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी, सहन करेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में या खेती में चला गया, पड़ोसने के पास जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कह के क्या खाओ, और पति ने बड़ा घमासान किया, वो कह के मेरा भी कोई कमाई के, यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। हाँ बेटा भी ऐसा है, ये भी ऐसा, वो अपना सुनाएंगे, अपना सुनाएंगे। फिर जाते जाते कहेंगे ठीक है जो करेगा। वो जाते जाते आपको बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अब इसे कंट्रोल में रख। हाँ? बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही याद रहता है, मैं भी धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी तो उसका अर्धांगिनी हूं, मैं भी काम करती हूँ। जब शाम को आता है पानी मांगता है, ले तेरे को आता नहीं, फिर गुस्सा आया, शुरू हो गया। ये क्यों? पर चिंतन। इसीलिए आज से हमें ये पर चिंतन को खत्म करना है। कभी भी किसी की नेगेटिव बातें ना देखनी, ना, अगर ये धारणा करेंगे नेगेटिव खत्म हो जाएगा, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा, किसी की भी नेगेटिव बातें नहीं सुनना।
ठीक है, तब आपके अगर अंदर निगेटिविटी है तो वाइब्रेशन से निकल जाता है, वृत्ति से निकल जाता है, गुस्सा आएगा। इसलिए हमें पर चिंतन की बातों से बचना। ठीक है, ओम शांति।